नेम द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कौन कौन होते हैं, मतलब बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, नाम क्या क्या है उनके। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के अंदर कौन कौन से बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं। हाँ? नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस इन एयर। गैस एयर के अंदर कौन कौन से इनर्ट गैसेस होते हैं। आर्गन होता है, हेलियम होता है, नियॉन होते हैं। उसके बाद है गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए कौन सी गैसेस हार्मफुल होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है गैसेस जो है ओजोन लेयर के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ट्रू और फॉल्स करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है उसमें लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग्स। लैंड और सॉइल दोनों सेम चीज़ें नहीं होती। ठीक है। लैंड उसे ज़मीन को कहते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें होती हैं ना, सड़कें होती हैं, घर बांधते हैं, और क्या क्या कई सारी चीज़ें होती हैं जो जिसे हम लैंड कहते हैं, जो हम रहने की जगह होती है, ज़मीन इन शॉर्ट। और सॉइल इज़ अ टोटली डिफरेंट। सॉइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी होती है जो मतलब बड़े बड़े पत्थर को बारीक 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 जो है टुकड़े हो करके जो है बन जाती है, सॉइल होती है। दीज टू आर टोटली डिफरेंट पॉइंट्स, दैट्स व्हाई इट इज़ फॉल्स। देखिए द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, इट इज़ नॉट ग्राउंड वाटर। ठीक है, इट इज़ फॉल्स। इट टेक्स अबाउट 1000 years टू फॉर्म 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 1000 साल लग जाते हैं एक 25 सेंटीमीटर थिक ऑफ सॉइल बनने के लिए। No, it is false actually. Okay. Next is radon is used in decorative lights. It is false. Answer in your own words. Explain with the help of diagram how soil is formed. अब देखो यहाँ पे हमें बताना है soil किस तरह से फॉर्म होती है। Soil is formed by the natural process. ये जो टोटली जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल प्रोसेस है ना, जो हम कोई नहीं करते। नेचुरल प्रोसेस होती है, मिट्टी बनने की जो प्रोसेस होती है वो टोटली नेचुरल प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज हीट, कोल्ड एंड रेन वाटर कॉजेज वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक्स। बेड रॉक्स कहते हैं सबसे नीचे जो लेयर होता है ज़मीन के अंदर, सबसे नीचे जो लेयर होता है उसे बेड रॉक्स कहते हैं। उसके वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर और रेन वाटर वगैरह की वजह से, कोल्ड हीट वगैरह की वजह से वेदरिंग होता है। दिस वेदरिंग प्रोसेस फॉर्म्स स्टोन्स, सैंड एंड सॉइल फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक्स। नीचे जो ओरिजिनल रॉक्स होते हैं उनसे जो क्या बनता है, बड़े बड़े स्टोन्स, सैंड बनना शुरू हो जाते हैं दिस वेदरिंग की वजह से। दिस सप्लाइज द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। क्या होता है, this weathering forms the stones and sand soil from the original rocks. This supplies the abiotic components of the soil. Microbes, worms, insects, and rodents further adds to the process of soil formation. The roots of big trees that grow on land also weathering agents. All these factors causes soil formation in a very slow and continuous way. Okay, fine. इसका डायग्राम में हमने यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया हुआ है। देखिए हमें डायग्राम किस तरह से याद रखना है। देखिए सबसे पहले ये क्या है, सारे नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे नेचुरल गैस, नेचुरल चेंजेस। नेक्स्ट हीट, कोल्ड एंड रेन, विंड की वजह से क्या होता है, रॉक के ऊपर इफेक्ट होता है। रॉक क्या होता है, रॉक के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसी तरह से लिखेंगे नेचुरल गैस, नेचुरल चेंजेस, हीट, कोल्ड, विंड, रेन, देन रॉक, देन क्रैक्स इन रॉक्स। सीक्वेंस में हमें वर्टिकल याद रखना है, क्रैक्स इन रॉक्स, देन वेदरिंग और इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सॉइल। सबसे पहले वर्टिकल याद रखना है, देन क्या करना है हमें, क्रैक्स इन रॉक्स के लिए, मतलब रॉक्स के अंदर क्रैक्स किस तरह आते हैं, उसमें क्रैक आने के लिए क्या क्या होता है, रूट्स ऑफ प्लांट्स भी उसमें हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स भी हेल्प करते हैं, और रोडेंट्स, रैट्स और माइट्स, ये जो सारे कीड़े वगैरह होते हैं ये भी सारे में हेल्प करते हैं उसको क्रैक आने के लिए। ओके, इस तरह से हमें इस डायग्राम को भी याद रखना है। नेक्स्ट, वाई
is there a shortage of water even though it occupies about 71% of the earth's surface? ज़मीन के ऊपर टोटल 71% हिस्सा जो है 71% जो है पानी से घिरा हुआ है, तब भी हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है ना? देखिए, दो 71 of the earth's surface is covered with the water, most of this water is not usable and not potable. पीने के लायक तो नहीं है टोटल 71%, राइट? 97% of the water is salty water of the sea. This water cannot used for agriculture or for drinking, cooking, etc. देखो यहाँ पे टोटल 97% जो वाटर पानी जो है उसमें से जो टोटल क्या है वो नमकीन पानी है, खारा पानी है, जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो यूज़ में नहीं आता है। सम ऑफ द फ्रेश वाटर इज इन फ्रोजन स्टेट। कुछ पानी जो है क्या है, जमा हुआ है, फ्रोज किया हुआ है, जमा हुआ ड्यू टू tremendous increase in the population. The demand of water is also rising due to global warming. There are drought and this results in lack of water due to all these reasons. There is always a water shortage even though it is 71% of the earth's surface is occupied by the water. क्या हो रहा है, जैसे कि आबादी बढ़ रही है तो पानी की हमारी क्या हो रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, कई सारा पानी जो है हम यूज़ नहीं कर रहे सही से, ज़्यादा एक्सेस यूज़ भी करते हैं हम, तो ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी क्या हो रहा है, ड्रॉट्स एंड रिजल्ट्स इन लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि 71% रहने के बावजूद भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड राइट देयर यूजेस। पानी हवा के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसमें क्या क्या यूजेस हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं उसके, देखिए गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी जो है गैसेस हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इनर्ट गैसेस भी हैं सच एज आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। अदर इंक्लूजन सच एज वाटर वेपर, स्मोक, फॉग, स्मोक, सूट एक्सेट्रा, ये भी क्या है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। यूजेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, सबसे पहले देखो नाइट्रोजन है, इसका क्या यूज़ है, नाइट्रोजन हेल्प्स इन बिल्डिंग अप प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प होते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, हमें सांस लेना छोड़ना, इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं, इसी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, उनका जो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल को करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लगता है उन्हें। Argon is used in electric bulbs. Krypton is used in fluorescent bulbs. Xenon is used in flash photography. ठीक है. And the last one is, why are air, water and land considered to be valuable natural resources? ये जो है बहुत ही important नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है इन्हें, वाटर, एयर और लैंड को। Air, water and land are factors essential for sustaining living world on the earth. All the essential things required for survival are obtained through air, water or land. Since by fulfilling the needs of living organisms, they helps in survival of all living organisms. Therefore, air, water and land are considered to be valuable natural resources. देखिए, हम दिल से भी ये सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं। हमें देखिए, हमें रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इंसानों को या फिर सारे लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरी होता है, हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है और रहने के लिए जगह ज़रूरी है, लैंड ज़रूरी है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज। हेंस वी हैव डन विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 6 साइंस। ठीक है, इस तरह से हमने साइंस के फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स समझकर लिख लेंगे, अब आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।